अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम एक वास्ट टॉपिक है, इसमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कशन करने जा रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको सिखाने जा रहे हैं जो हमने प्रीवियसली एसआरबी पेपर्स में क्वेश्चंस नंबर सिस्टम पे देखे अभी तक। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है, अगर आपके पास ये हमारा पहला टॉपिक है नंबर ऑफ जीरोज। नंबर ऑफ जीरोज, तो आपके पास एक नंबर होगा, उस नंबर में कितने जीरोज होंगे वो आपसे पूछा जाएगा। लाइक अगर मैं मान लू 2 5 और 10, तो इस 10 के अंदर कितने जीरो है? एक जीरो है। अगर मैं मान लू सपोज 8 5 और 40, सो हाउ मेनी जीरोज आर देयर? इट्स 1। आपने ये नहीं देखना है 4 है 2 है 3 है, आपने देखना है नंबर ऑफ जीरोज। पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो कि क्वेश्चन आपसे क्या मांग रहा है। क्वेश्चन आपसे मांग रहा है नंबर ऑफ जीरो। सपोज आपके पास एक नंबर है 1870000। तो ये आपके पास एक नंबर है, इस नंबर के अंदर कितने जीरोज है? 1 2 3 4। आपके पास नंबर तो सीधे गिवन नहीं होगा, आपके पास क्वेश्चन इस फॉर्म में होगा या किसी और पैटर्न में होगा, लेकिन आपके पास नंबर डायरेक्टली गिवन नहीं होगा। आपके पास जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन के अंदर आपने दिखाना होगा हाउ मेनी जीरोज आर देयर। तो यहां पे कितने जीरोज है? 1 2 3 4। सो देयर आर 4 जीरोज इन द नंबर। देयर इज 1 0, देयर इज 1 0। अगर मैं मान के चलूं ये हमारे पास नंबर है 17500, तो इसमें कितने सारे जीरोज है? इसमें है 2 जीरोज। तो ये आपका क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है हमारा हाउ मेनी जीरोज आर देयर इन द नंबर। इट्स 2 power 231 मल्टीप्लाइड बाय 5 power 462। इट्स नॉट दैट इजी कि आप इस नंबर को एक्सपेंड करो, आप इस नंबर को सिंप्लीफाई करो। ये इतना आसान नहीं है। नंबर को एक्सपेंड करना, नंबर को सिंप्लीफाई करना, इतने बड़े नंबर को सिंप्लीफाई करना, ये इतना आसान नहीं है। और फिर उसमें जीरोज ढूंढना, इट्स नॉट दैट इजी टास्क। तो इसके लिए हम एक कंसेप्ट समझते हैं। सबसे पहले एक कंसेप्ट को समझते हैं। तो कंसेप्ट क्या है? पहले कंसेप्ट, उसके बाद चलेंगे ट्रिक पे। पहले कंसेप्ट देन ट्रिक। तो कंसेप्ट क्या है कि अगर कोई भी नंबर हमारे पास है, सपोज हमारे पास है 10, तो 10 में कितने जीरोज है? 10 में तो एक जीरो है। तो अगर हम 10 के फैक्टर्स निकालेंगे तो 10 के फैक्टर्स बनेंगे 2 5 और 10। ओके, तो यहां पे एक जीरो है, तो इसके फैक्टर्स है 2 5 और। अगर आपके पास 20 है तो 20 के फैक्टर्स बनेंगे 4 5 और। 4 को हम फर्दर फैक्टोराइज कर सकते हैं, तो इट्स 2 into 2 into 5। ओके, जीरो लेकिन एक ही है, इसमें भी जीरो एक ही है। अगर सपोज करो यहां पे 30 है, तो 30 में क्या करना है? इट्स 6 5 और 30। 6 कैन बी फर्दर फैक्टोराइजर। इट्स लाइक दिस 2 3 and 5। 2 3 और 6 6 5 और 30, लेकिन स्टिल देयर इज 1 जीरो। ओके, अगर सपोज हम 80 लेते हैं, 80 is 16 5 और 16 फिर से फैक्टोराइज होगा 2 into 2 into 2 into 2 into 5। स्टिल देयर इज 1 जीरो इन द नंबर। ओके, अच्छा, और एक चीज आप ऑब्जर्व करो कि जिस किसी नंबर में जीरो होता है ना, उसमें 2 और 5 जरूर होता है। जिस किसी नंबर में जीरो होता है उसमें 2 और 5 का होना बहुत जरूरी है, लाजमी है। अगर मान के चलो एक नंबर लेते हैं 75 में कोई जीरो नहीं है, तो क्या इसमें 2 और 5 हो सकते हैं? नहीं हो सकते। या तो इसमें 5 होगा या तो इसमें 2 होगा, लेकिन दोनों मिला के इस नंबर में कभी भी नहीं हो सकते। ये कंसेप्ट है, इस पॉइंट को आप ज्यादा से ज्यादा याद रखो। क्या कंसेप्ट है? जिस किसी नंबर में लास्ट पे जीरोज होते हैं, लास्ट पे, मैं बीच में बात नहीं कर रहा हूं कि यहां पे जीरो है। सपोज ये भी एक नंबर है 102, हम इस वाले जीरो की बात नहीं कर रहे। रिमेंबर, हम इस वाले जीरो की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे उन जीरोज की जो लास्ट पे आते हैं। ठीक है, तो ये इसमें जीरो है, लेकिन लास्ट में अगर जीरो है, हम उन नंबर्स की बात कर रहे हैं, हम इस वाले जीरो की बात नहीं कर रहे। तो अगर आपसे क्वेश्चन बोलेगा हाउ मेनी जीरोज आर देयर, तो आप इस वाले जीरो को कंसिडर नहीं करोगे, आपने कंसिडर करना है ये वाले जीरो जो लास्ट पे आते हैं। रिमेंबर, अच्छा, हम आपसे कह रहे हैं कि जिस किसी नंबर में लास्ट पे जीरो या जीरोज होते हैं, एक या एक से ज्यादा जीरोज होते हैं, उस नंबर की फैक्टराइजेशन जब हम करते हैं उसमें 2 और 5 का होना लाजमी है, जरूरी है। उसमें दोनों मौजूद होते हैं, 2 भी मौजूद है 5 भी मौजूद है। देखो 2 5, यहां भी 2 and 5, यहां भी 2 and 5। फिर नंबर ऑफ 2s कितने होंगे, नंबर ऑफ 5s कितने होंगे, दैट इज सेकेंडरी क्वेश्चन। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि जहां भी लास्ट पे जीरो या जीरोज होते हैं किसी नंबर में, उसमें 2 और 5 का होना जरूरी है। अगर हम इस नंबर के फैक्टर्स निकालेंगे ना, तो उन फैक्टर्स में 2 और 5 जरूर होंगे।
फिर कितने टूज होंगे, कितने फाइव्स होंगे, और उनसे हटके और कितने नंबर्स होंगे, दैट इज सेकेंडरी क्वेश्चन। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 2 और 5 तो जरूर होगा। अच्छा, ये हमारे पास एक नंबर है, हम ट्राई करेंगे कि क्या इसमें 2 और 5 दोनों एक साथ हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो 75 के जब फैक्टर्स निकालेंगे यहां पे 75 इट्स 5 3 से करेंगे पहले, 3 2 6, यहां पे 15 बना, 3 5 और 15 एंड 5 5 और। तो 75 के फैक्टर्स देखो क्या है, 3 इंटू 5 इंटू 5। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था, जिस किसी नंबर में लास्ट में 0 नहीं होता है या जीरोज नहीं होते हैं, उसमें 2 और 5 कंबाइन नहीं होंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जिस किसी नंबर में लास्ट पे 0 या जीरोज होते हैं, वहां पे 2 और 5 दोनों मौजूद होते हैं, और जिस किसी नंबर में लास्ट पे 0 नहीं होता है, वहां पे या तो 5 होगा या तो 2 होगा या दोनों नहीं हो सकते। ओके, सपोज हमारे पास एक नंबर है 21। 21 इज द नंबर, लास्ट पे कोई 0 नहीं है। मैं कह रहा हूं कि इसमें या तो 5 होगा या नहीं होगा, 2 होगा या नहीं होगा, या दोनों नहीं होंगे। लेकिन दोनों एक साथ होंगे ये तो पॉसिबल नहीं है। दोनों कब एक साथ होते हैं, जब लास्ट पे 0 होता है या जीरोज होते हैं। तो 21 के फैक्टर्स क्या है, 3 7 है, ना इसमें 5 है ना इसमें 2 है। कभी ऐसा होगा अगर लास्ट पे 0 नहीं है तो या तो 2 नहीं होगा, या 2 एब्सेंट होगा, या 5 एब्सेंट होगा। इज दैट क्लियर? सपोज 24 इज 2 इंटू 2, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 ये एक ऐसा नंबर है जिसके लास्ट पे 0 नहीं है। जिसके लास्ट पे 0 नहीं है, मैंने बताया कि वहां पे 2 और 5 कंबाइन नहीं हो सकते, या तो उसमें 2 होगा या तो उसमें 5 होगा, या दोनों नहीं होंगे। तो ये मेन कंसेप्ट इस टॉपिक का। अब हमने क्या लिखा था, अगर 10 है तो 2 और 5 तो जरूर होगा। अगर 20 है तो 2 इंटू 2 इंटू 5, यू कैन कैलकुलेट दिस, 2 और 5 जरूरी है। अगर 30 है तो 2 इंटू 3 इंटू 5। अगर 40 है तो इट्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अगर सपोज करो 80 है, इट्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ओके, सब में एक एक 0 है, और इनकी फैक्टराइजेशन में 2 और 5 जरूर है। जीरोस कितने हैं, 1। अब 2 जीरोस पे ट्राई करते हैं। अगर 2 जीरोस है, सपोज हमारे पास है 100, तो 100 में कितने जीरोस है, 2 है। ठीक है, तो यहां पे ट्राई करते हैं, 100 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो 100 के फैक्टर्स है, सबसे यहां पे निकालते हैं 100 के फैक्टर्स। इट्स 250 आर 100, 225 आर 50, 5 5 आर। तो 100 के फैक्टर्स है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। ओके, तो अगर 100 की बात करेंगे तो 100 में कितने जीरोस है, 2 जीरोस है, और 100 के फैक्टर्स क्या है, 2 2 5 5। ओके, मैं आपको बता रहा हूं, अगर सपोज करो हमारे पास 3000 है, 3000 जीरोस कितने हैं, 1 2 3, देयर आर 3 जीरोस, 1 2 3। तो जब मैं इसके फैक्टर्स निकालूंगा ना, तो वो ऐसे होंगे 2 2 2 3 5 5 5। अब चेक करो, यू कैन कैलकुलेट, आप कैलकुलेट कर सकते हो कि ये कैलकुलेशन के बाद ये 3000 आएगा। तो अब आपने यहां से क्या सीखा, अगर सपोज हमारे पास है 1700 1700, तो इसमें फैक्टर्स जो होंगे उसमें 2 2s एंड 2 5s जरूर होंगे, फिर उसके बाद और कुछ नंबर होगा, लेकिन 2 2s और 2 5s जरूर होंगे इस नंबर में। आप फैक्टराइजेशन कर सकते हो इसकी। तो अब यहां से आपको क्या कंसेप्ट मिला, कंसेप्ट हमें मिला, जहां पे नंबर ऑफ 0 1 होता है, वहां पे 2 और 5 का एक जोड़ा होता है। 2 एंड 5 ये एक पेयर बन रहा है, जोड़ा बन रहा है। यहां पे 2 और 5 का एक जोड़ा बन रहा है, यहां पे 2 और 5 का एक जोड़ा बन रहा है। अब आप बोलोगे 2 तो एक्स्ट्रा है, लेकिन इसके साथ 5 नहीं है ना, तो जोड़ा तो एक ही बनेगा, पेयर एक ही बनेगा। 2 एंड 5 का एक पेयर बन रहा है, यहां भी 2 एंड 5 का एक पेयर बन रहा है, यहां भी 2 एंड 5 का एक पेयर बन रहा है, यहां भी 2 एंड 5 का एक पेयर बन रहा है। 2 एक्स्ट्रा है, लेकिन उनके साथ पेयर में 5 नहीं है, और यहां भी 2 एंड 5 का एक पेयर बन रहा है। और यहां पे क्या हो रहा है, 2 एंड 5 के 2 पेयर बन रहे हैं, यहां 2 और 5 के 3 पेयर बन रहे हैं, क्योंकि 3 जीरोस है, 2 जीरोस है तो 2 पेयर, 3 जीरोस है तो 3 पेयर। फिर एक्स्ट्रा कितने नंबर होंगे दैट डजंट मैटर, बट मैटर करता है कि जितने जीरोस है उतने 2 और 5 के पेयर्स बनेंगे। ये इंपॉर्टेंट है। यहां पे कितने जीरोस है, 2 जीरोस है, और इसमें 2 और 5 के 2 पेयर बन रहे हैं। तो आपने यहां से क्या सीखा, तो ये हमने आपको यहां से एक कंसेप्ट दिखाया। तो आप कंसेप्ट को फिर से एक बार रिपीट करेंगे और उसी के साथ साथ ट्रिक दिखाएंगे और फिर इसका आंसर निकाल के लाएंगे। तो क्या है कंसेप्ट, कि अगर किसी नंबर में एक 0 होता है, ठीक है, सपोज नंबर ऐसे भी होगा 2010,
ये भी नंबर है, इसमें कितने जीरो है? 2 नहीं है। ये वाले जीरो को आपने कंसिडर नहीं करना है, इस वाले जीरो को आपने कंसिडर करना है। ओके, तो अगर किसी नंबर में एक जीरो होता है तो उसकी जब आप फैक्टराइजेशन करते हो, फैक्टराइजेशन करने के बाद उसमें 2 और 5 का एक जोड़ा बनता है। ओके, 2 इंटू 5 इंटू, फिर इसमें होगा 2 इंटू 3, 2 3 आर 6, 6 5 आर 30, 32 आर 60। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2 इंटू 5। ओके, तो कितने जोड़े हैं इसमें? एक जोड़ा है। अच्छा, अगर हम इसको ऑर्डर में लिखेंगे, 2 कितने हैं? 2 है, 2 पावर 2, 2 पावर 2 मीन्स 2 इंटू 2, 2 2 बार है, और 5 एक बार है, और फिर 3 है। इस 3 को आप नजरअंदाज करो, इस 3 को आपने इग्नोर करना है, आपने फोकस करना है इस चीज पे कि 2 2 बार है, 5 एक बार है, 3 को हमने देखना ही नहीं है। तो हम इसको देख के कैसे पता करेंगे कि उसमें कितने जीरोस होंगे? आपने क्या करना है, 5 एक बार है तो मतलब जोड़ा एक ही बनेगा, 5 और 2 का एक जोड़ा बनेगा। हाँ, 2 और एक है लेकिन उसके साथ 5 कोई है नहीं जो उसके साथ पेयर बनाता, तो जोड़े कितने बनेंगे? 5 पावर 1, जो इसमें से दोनों में से जो लीस्ट पावर होगा उसी को आपने देखना है। द लीस्ट पावर इज 1, मतलब एक जोड़ा बनेगा, एक जोड़ा बनेगा तो वहां पे जीरो कितने होंगे? एक होंगे। ओके, सपोज अगर मैं एक नंबर ले लूं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। अब ले लो कैलकुलेटर, इसको कैलकुलेट करो, और मैं आपको बता रहा हूं जो इसका आंसर होगा, जो भी इसका आंसर होगा उसके लास्ट में 2 जीरोस होंगे। उसके लास्ट में, रिमेंबर लास्ट में, बीच में नहीं बता रहा हूं, उसके लास्ट में 2 जीरो जरूर होंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे 2 कितने हैं? 3 है, 2 पावर 3। यहां पे 5 कितने हैं? 5 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 7। आपने किसको देखना है? आपने लीस्ट पावर को देखना है। जो लीस्ट पावर है 2, मतलब उतने ही जोड़े बनेंगे, और जितने जोड़े बनेंगे उतने जीरोस आएंगे। कैलकुलेटर ले लो, इसको मल्टीपल करो एक बार, अपनी तसल्ली के लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए इसको एक बार मल्टीपल करो, और मल्टीपल करने के बाद आपको पता चलेगा कि लास्ट में 2 जीरोस है। चलो एक बार ट्राई करते हैं। यहां पे 2 2 आर 4 2 आर 8, 5 5 आर 25 एंड 7, 8 7 आर 56 मल्टीप्लाइड बाई 25। इनको मल्टीपल करते हैं, 5 6 आर 30, 5 5 आर 25 एंड 3 हो गए 28, 2 6 आर 12, ओके, 2 5 आर 10 और 1 11। देखो 0, 8 प्लस 2 इज 10, एक कैरी आया, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, एंड दिस कितना आया? 1400। तो जीरोस कितने? 2 है। कंसेप्ट आपको समझ आया कि नहीं आया? तो अगर मैं आपसे ये बताऊं, अगर मेरे पास कुछ फैक्टर्स है, सपोज 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 9, 3 इंटू 3, क्या आपने 3 पे देखना है? 3 को इग्नोर करो, 2 और 5 को देखो। 2 कितने हैं? 2 है, 5 कितने हैं? 3 है, 3 कितने हैं? 2 है। आपने किसको देखना है? सिर्फ इन 2 को देखना है। इसको यहां से इग्नोर करो। तो इसको इग्नोर करने के बाद 2 और 5 को देखो। 2 का पावर कितना है? 2 है। 5 का पावर कितना है? 3 है। लीस्ट पावर कितना है? 2 है। तो जोड़े कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। किस किसका जोड़ा? 2 और 5 का। ओके, देखो 2 का एक जोड़ा, 2 का दूसरा जोड़ा, इसका कोई जोड़ा नहीं बन रहा है, तो इनको सबको इग्नोर करो। तो 2 और 5 के 2 जोड़े बन रहे हैं। एक बार फिर से बता रहा हूं, 2 2 है, 5 3 है, 3 को देखना ही नहीं है। तो 2 के पावर में 3 और 2 में, पावर में 3 और 2 में लीस्ट पावर कौन है? 2 है। तो 2 मतलब 2 जोड़े बनेंगे, 2 पेयर्स बनेंगे। 2 पेयर बनने का मतलब जब आप इसको मल्टीपल करोगे, कैलकुलेटर ले लो, मल्टीपल करो, और जो आंसर आएगा उसके लास्ट में कितने जीरोस होंगे? 2 जीरोस होंगे। वेरी सिंपल। एक बार फिर से देखते हैं। अगर सपोज हमारे पास है 2 5 2 5 2 5 2 2 7, 1 2 3 4 5, 2 पावर 5, 2 5 बार है, इसको कहते हैं 2 5 बार मल्टीपल हुआ है। 1 2 3, 5 कितनी बार मल्टीपल हुआ है? 3 बार, और 7 एक बार है, इसको इग्नोर करो, 7 को आप इग्नोर करो। अब 2 और 5 के पावर में 3 और 5 है, इनमें लीस्ट कौन है? 3 है, 3 है, तो 3 पेयर्स बनेंगे, और जितने पेयर्स बन रहे हैं इसको मल्टीपल करने के बाद जो नंबर बनेगा उसमें लास्ट में कितने जीरोस होंगे? 3 जीरोस होंगे लास्ट में। मिडल में क्या होगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन लास्ट में कंफर्म 3 जीरोस होंगे। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी जीरोस आर देयर इन द नंबर? इस वाले नंबर में कितने जीरोस है? ये एक बार एसआरबी के पेपर में आया है, मतलब ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था वो। हाउ मेनी जीरोस आर देयर इन द नंबर, या लिखा होगा क्वेश्चन ऐसे,
द नंबर ऑफ जीरोस इन, द नंबर ऑफ जीरोस इन। तो यहां पे 2 है, यहां पे 5 है, दोनों के ऊपर पावर कितना है 231 एंड 462, द लीस्ट पावर इज 231। सो इतने जब आप इसको मल्टीपल करोगे, बहुत मुश्किल है, आपका कैलकुलेटर भी हार जाएगा इसको मल्टीपल करते। इसकी मल्टीप्लिकेशन इतनी आसान नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, शायद कंप्यूटर पे इसकी कैलकुलेशन होगी नहीं होगी मुझे नहीं पता है, लेकिन जो नंबर आएगा उस नंबर के लास्ट में कितने जीरो होंगे, 1 2 3 4 5 देन 6 7 8, कितने 231 टाइम्स जीरोस होंगे लास्ट पे। उससे पहले क्या आएगा वो बाद में देखेंगे, लेकिन लास्ट पे कितने सारे जीरोस होंगे, इतने सारे जीरोस 231। अब जल्दी जल्दी कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसी पैटर्न पे। मैं क्वेश्चन देता हूं, नंबर ऑफ जीरोस इन 2 पावर 75, 5 पावर 37, 3 पावर 39 एंड 7 पावर 2। 2 को 75 बार आपसे मल्टीपल करना है, 5 को 37 टाइम्स मल्टीपल करना है, 3 को 39 टाइम्स मल्टीपल करना है, 7 को 2 बार मल्टीपल करना है। मल्टीपल करने के बाद जो नंबर आएगा उस नंबर के लास्ट पे कितने सारे जीरोस होंगे, जरा बताओ। एक बार देखो क्वेश्चन को, देखो मैं आपको खुद बताने वाला हूं, लेकिन कमेंट सेक्शन में आप भी जरूर बता देना। अच्छा, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि आंसर क्या होगा इसका। इस वाले नंबर में जो आंसर आएगा उसके लास्ट में कितने जीरोस होंगे। हमें किसको इग्नोर करना, ये इग्नोर करो, दिस इग्नोर करो, हमें देखना इन दो को, इन दो के पावर्स क्या है 75 एंड 37, लीस्ट कौन है 37, तो लास्ट में कितने सारे जीरोस होंगे 37। चलो अब एक और क्वेश्चन, नंबर ऑफ जीरोस इन 2 पावर 315 मल्टीप्लाइड बाय 5 पावर 219 मल्टीप्लाइड बाय 7 पावर 9। बताओ जल्दी से इसमें कितने सारे जीरोस होंगे। ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये आप कमेंट सेक्शन में खुद से करोगे कि इस वाले नंबर में लास्ट पे कितने सारे जीरोस होंगे। वन मोर लास्ट, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन द नंबर 2 पावर 19 इंटू 3 पावर 21। कुछ ढूंढ रहे हो आई थिंक, क्या ढूंढ रहे हो, 5 को ढूंढ रहे हो, तो 5 तो इसमें है ही नहीं, 5 इसमें है ही नहीं, और जिस नंबर में 5 नहीं होगा मतलब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे इसके लास्ट पे कोई जीरो नहीं होने वाला। जहां पे एक एब्सेंट है, 2 या 5 में से अगर एक एब्सेंट है तो जो नंबर कैलकुलेशन जब उसकी होगी ना तो उसके लास्ट पे कोई जीरो होने वाला नहीं है। जरा इसमें बताओ 5 पावर 38 मल्टीप्लाइड बाय 7 पावर 19, कुछ ढूंढ रहे हो, 2 ढूंढ रहे हो ना, तो इसमें 2 है नहीं, मतलब इस नंबर में लास्ट पे कोई जीरो नहीं है। ओके, लेकिन ये आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बता देना, जरूर। ओके, सो दिस ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह अब हम इसी नंबर सिस्टम पे और एक टॉपिक लेकर आएंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।